हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कल हम देख रहे थे 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और उसे समझेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चंस था इसमें। क्वेश्चन था गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है तो 51 रुपीज़ होता है या फिर 121 होता है। जो ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए अप्रॉक्स हमने 21 आंसर लगाया था। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो पूरा पेपर पैटर्न होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें से अब जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने लगा है। उस 20 क्वेश्चन का OMR सीट मिलता है अलग से। उसको आपको आंसर सीट कॉपी में नहीं करना होता है, उस पर आपको बबलिंग करना होता है OMR सीट पे, जिस क्वेश्चन के जो ऑप्शन सही हैं, ठीक। फिर शॉर्ट आंसर से आपको कॉपी पे सॉल्व करना होता है। जो आपको आंसर सीट मिलती है उस पर शॉर्ट आंसर से लिखना होता है। शॉर्ट होता है, फिर ये वेरी शॉर्ट होता है, फिर जैसे अति लघु, लघु और दीर्घ, ठीक है। लास्ट में ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये लघु क्वेश्चंस है, ये दीर्घ वाले क्वेश्चन है, ठीक। पहले ऐसे पेपर नहीं आते थे। पहले जो होता था 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे, फिर अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ होता था। सबको एक ही में करना होता था हमारे आंसर सीट पे। इस साल 2023 से पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में OMR सीट दिया गया है, हाँ, जिसको 20 क्वेश्चन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव के थे उस OMR सीट में बबलिंग करनी थी, ठीक। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे बबलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बबलिंग गलत कर देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसकी उपयोगिता लिखिए। तो पहले हम जान लेते हैं चेक क्या होता है, ठीक है। चेक देखिए, चेक जो है बैंक में जब हम अकाउंट खोलते हैं उसके बाद से हमें चेक बुक इशू होता है, तो उसी चेक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो चेक जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है वाहक चेक, वाहक चेक, ठीक है। वाहक चेक क्या होता है? ये साधारण प्रकार का चेक होता है। इसमें जो है जिसके नाम से जिस अकाउंट होता है वो, या फिर वो किसी को भी भेज कर जो है अपना पैसा निकलवा सकता है, ठीक है। उसमें जो है जो जिसके नाम का अकाउंट है, जिसको खाताधारी बोलते हैं, उसका सिग्नेचर बैंक जो यहाँ क्लर्क बैठा होगा वो मैच कराता है, उसके बाद से जो है पैसे निकल जाते हैं, ठीक। दूसरा होता है रेखांकित चेक। क्या होता है? रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में क्या होता है, जो आपका ये चेक बुक होगा, ऐसे एक चेक बुक होता है, लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड 2 पैरेलल में रेखाओं को खींचा जाता है। ये बहुत सेफ होता है। इसको जो है द्वितीयक प्रकार का चेक कहते हैं। रेखांकित चेक को द्वितीयक प्रकार का चेक कहते हैं, ठीक है। रेखांकित चेक को द्वितीयक प्रकार का चेक कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं कि डायरेक्ट जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस चेक के द्वारा जो है पैसा आपके हाथ में नहीं जाएगा। जो पर्सन खाते चेक लेके गया है वहाँ पे चेक खुलाने, उसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सीधे जो है उसके अकाउंट में जाएगा, ना कि कैश मिलेगा। कैश नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें कैश नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट होता है यात्री चेक, ठीक है। यात्री चेक वो चेक होता है, ये ट्रैवल जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो अपने लिए इशू कराते हैं। इसमें जैसे कि यात्रा करते वक्त आपके वॉलेट हो गए, आप जो भी है पैसे वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो उसके लिए सुविधा होता है कि आप जो है इस चेक का यूज करके आप अपना ट्रैवलिंग जो है एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है उपहार चेक।
उपहार चेक, ठीक। उपहार चेक क्या है, ये अभी लेटेस्ट है, बैंकों द्वारा दिया जाता है। इसमें जैसे कि हम अपने फैमिली फ्रेंड जिन कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, हम जो देते हैं उपहार के रूप में पैसे, उसको हम एज अ चेक देंगे। इसमें जो है 51 रुपीज़ का होता है, और 101 रुपये के होते हैं, और 121 ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेपर जो है कि इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो दूसरा सेट था EG, जो मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था कि क्वेश्चन था कि धन संचय के 2 माध्यम बताइए। तो देखिए, धन संचय क्या है, हम डाक खाने में करते हैं और बैंक में करते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 आय व्यय और बचत वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों सेट में EG और EC दोनों सेट में इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने गलत किया था, जबकि इतना इजी क्वेश्चन है कि धन संचय कहाँ करते हैं। डाक खाने में देखिए NSC होता है, डाक खाने में आप NSC कर सकते हो, RD कर सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ करके आप डाक खाने में कर सकते हो सेविंग। दूसरा है आप बैंक में अपने अकाउंट खुलवा के, उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटी होती है जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। देखिए, जल प्रदूषण ये लेसन 6 से आया है, जल स्रोत और तथा उपयोगिता वाले क्वेश्चन से। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का। और हाँ, एक बात और है, बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर के, मतलब इस बार मैं देखी हूँ मोस्टली बच्चे 2 नंबर के पेपर हैं, 2 नंबर के पेपर में पूरा अपनी सीट यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल कर दिए हैं, लिख दिए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर में आप पॉइंट टू आंसर दीजिए, 4 से 5 लाइन भी हो सकते हैं, 2 लाइन में भी आप आंसर दे सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप ज़्यादा लिखने में अपना समय बर्बाद करेंगे, आपका समय कम पड़ जाएगा। लास्ट में आपके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम नंबर देख लेते हैं, कितने नंबर का ये पेपर है। 2 नंबर का है तो उस हिसाब से आंसर देते हैं, 4 नंबर का है तो उतने नंबर का आंसर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, यह हमेशा बच्चे गलत करते हैं, 2 नंबर के आंसर को 2-2 पेज में लिखे हुए हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जल प्रदूषण क्या होता है, पहले बताओ। वाटर क्या होता है, जल। देखो, जल जो है इसका फॉर्मूला है H2O। तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है 2 अणु है, और ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन जो है 1 अणु मिलकर बनाता है जल। जल का जो गुण होता है, ये स्वादहीन रंगहीन होता है, इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो जल का स्वभाव कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, ठीक है। इसमें कोई टेस्ट नहीं अवेलेबल होता है। तो इसलिए ये जल में, जैसे कि बच्चे अशुद्ध जल और शुद्ध जल दोनों का सेम ही लिख देते हैं कि ये इसमें रंगहीन होता, अशुद्ध जल रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। नहीं, शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंध, इसमें कोई स्मेल नहीं। अगर पानी में स्मेल आ रहा है, इसका मतलब वो दूषित हो चुका है, ठीक है। और इसमें कुछ लवण पाए जाते हैं, जैसे कि मिलावट जब हो जाती है, जैसे बारिश का पानी उससे प्योर वाटर होता है, उसके बाद जब कुछ मिल जाने के, जैसे चूना है, मिट्टी है, कैल्शियम इत्यादि जब मिल जाता है तो वो अशुद्ध पानी हो जाता है, ठीक। तो कोई भी इनप्योरिटी मिलने के बाद से अतिरिक्त चीज़ें जब बाहर पानी में मिल जाता है तो वो अशुद्ध पानी हो जाता है, उसी को तब जाके उसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण देखिए बहुत सारे कारणों से होता है। हम घर में काम कर रहे हैं, सारा काम जो है पानी से होना है, जैसे कि बर्तन धुलना, नहाना धुलना, टॉयलेट का हर एक चीज़, वो पानी जाता है जाके नाले से तालाब में, फिर वही पानी जब बाढ़ आता है या ओवरफ्लो हो जाता है जाके नदियों में मिल जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है समुद्र मिट्टी के अंदर, फिर हम उसको रीयूज करते, वो सारा दूषित हो जाता है, ठीक है। तो दूषित होने के बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक कॉजेज़ नहीं है। इन सब चीज़ों पे हमें रोक लगाना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने, मिल हैं, वहाँ से गंदे पानी कचड़े आ रहे हैं जो समुद्र में सीधे मिला दिया जाता है, बड़े बड़े नदियों में मिला दिया जाता है।
तो इसके प्यूरिफिकेशन के पे भी काम करना चाहिए और उस पर रोक लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम पानी गंदा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ के सिलाई। अच्छा हाँ, फिर जो है इसी वाले सेट में भी एक क्वेश्चन आया था कि अशुद्ध जल किसे कहते हैं। इसी वाले सेट में शुद्ध जल प्रदूषण पूछा हो, और इजी वाले सेट में जो पेपर सेट जो इजी था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अशुद्ध जल किसे कहते हैं। तो अशुद्ध जल वही जल हुआ है जिसमें कोई इम्प्योरिटी मिल गई है वाटर में, ठीक है, उसमें बदबू आने लगा है, बैक्टीरिया फंगस हो गए हैं, गंदगी मिल गई है, कोई किसी भी प्रकार की गंदगी मिल सकती है, ठीक है, तो वो जो है उसमें कलर आ जाता है, ये तो अशुद्ध जल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाथ की सिलाई के टाँकों के 4 टाँकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हाथ की सिलाई, देखिए सिलाई जो है 2 तरीके से होता है, एक मशीन से होता है, ठीक है, और एक हाथ से होता है। मशीन से भी होता है और हाथ से भी होता है। तो दोनों में मोस्टली जो हाथ से हम पहले कढ़ाई किया करते थे, अब मशीन से भी होने लगा है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में सिर्फ टू द पॉइंट काम करना है कि हाथ के 4 टाँकों के नाम लिखने। इसका आंसर होगा, हमें 4 लिखना है ना, तो लिखेंगे कच्चा टाँका। कच्चा टाँका जानते ही होंगे आप लोग, फिलहाल मैं बता दूंगी इसको। फिर है सादे टाँके, फिर है बखिया, फिर उसके बाद से तुरपाई, और फिर है काज, ठीक है, फिर उसके बाद से सम्मिलित, तो एक जो कई चीज़ें मिक्स करके हम टाँका करते हैं, जैसे रनिंग स्टिच हुआ, हेमिंग दोनों एक साथ करते हैं तो सम्मिलित टाँका हो गया, नेपची हुआ, ठीक है। ये सारा जो है टाँकों के प्रकार है, इनको हाथों से करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कभी जब सिलाई टाँका पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। देखिए ये जो है चैप्टर 16 से है, हाँ 16वां 10th के 16 चैप्टर से रोगी की अवस्था, क्या है, रोगी की अवस्था में आहार, ठीक है, कि कौन सा रोगी है उसको किस तरीके के आहार देंगे, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है रोगी को देने वाले तरल आहार। देखिए लिक्विड जो होता है, लिक्विड डाइट जो होता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड डाइट, ये 2 तरीके का होता है ना, एक अर्ध होता है, एक पूर्ण होता है, ठीक है, जैसे कि वाटर हुआ, और सेमी लिक्विड में क्या आएगा, दूध हुआ, चाय हुआ, दाल का पानी हुआ, ये सारी चीज़ें सेमी लिक्विड में डाइट आता है। और जो बिल्कुल प्योर सॉरी, तो जो पूर्ण आहार होगा उसको, उसमें नींबू का पानी, मांस का पानी, जौ का पानी, ये सब जो आएंगे वो पूर्ण तरल आहार होंगे, ठीक है। और जो अर्ध वाले होंगे उसमें खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, ठीक। और इसमें जो है पूर्ण वाले में कुछ ये भी है, जैसे चाय, दूध, फल का रस वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे सेट में जो ईजी सेट था, ईजी सेट में भी एक क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर से, रोगी के आहार वाले चैप्टर से ही, कि क्वेश्चन था ज्वर अवस्था में, है ना, में आहार कैसा देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, फीवर है, हाई फीवर है, तो आप कैसे लिक्विड देंगे, कम मसाले वाला हो, स्पाइसी ना हो, कोशिश करेंगे हल्का और सुपाच्य भोजन देंगे, ठीक है। ये 2 नंबर के आंसर हैं, छोटा सा 2 लाइन में आंसर खत्म हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थिभंज और मोच में क्या अंतर है। अस्थिभंज ये है चैप्टर 18 से, हड्डियों की टूटना और मोच वाले चैप्टर से है, ठीक है, फिजियोलॉजी चैप्टर का हिस्सा है ये। तो अस्थिभंज क्या होता है, जैसे कि हमें चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गिर जाते हैं, ठीक है, तो हड्डियों में जो हमारा हड्डी होती है ठोस होता है, ठीक है, बीच में कुछ हड्डियों बीच में स्पेस होता है, यानी खाली होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दरार पड़ जाती है, ठीक है, मारपीट पड़ती है, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो सारी चीज़ें हैं, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उसमें क्रैक आ जाता है, उसी को अस्थिभंजन कहते हैं, ठीक।
ये जो दिखाई नहीं देता, मतलब ऐसे आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हड्डियाँ टूटी हैं, अस्थिभंज हुआ है, वहाँ पे देख के पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्वेलिंग हो जाती है, मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, बहुत पेन होता है, उस हाथ या पैर जो अंग टूटा है वहाँ से काम नहीं होता है, ठीक है, असहनीय पीड़ा होती है, तो पता चल जाता है हड्डियाँ टूट गई हैं, और फिर एक्सरे कराया जाता है, उससे भी मालूम चल जाता है, ठीक है। और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, अस्थिभंज और मोच में क्या अंतर है, ठीक है, जो दूसरा सेट था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए मोच क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है, ठीक है, हड्डियों के आसपास जो बहुत सारी मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक, आपस में जुड़ती हैं और फिर एक संधि बनाती है, ठीक है, जब एक से दो से हड्डियाँ मिलकर वहाँ पे एक संधि बना लेती है, और वहाँ उसके ऊपर जो है बहुत सारी मांसपेशियाँ इकट्ठित हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है कभी कभी खेलते वक्त या पैर इधर उधर पड़ जाता है तो खिंचाव हो जाता है, तो मांसपेशियों में जब खिंचाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोच आना, ठीक है, मांसपेशियाँ जो होती हैं जब डिस्टर्ब हो जाती हैं उसको मोच आना कहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, खेलना कूदना दौड़ना, और फिर कभी एक्सीडेंट में स्टेयर चढ़ते वक्त कैसे भी पैर फिसल गए तो हड्डी भी टूट सकती है, मोच भी आ सकता है। तो मोच में जो है हड्डियाँ नहीं क्रैक होती हैं, उस पर कुछ नहीं होता, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, मांसपेशियाँ हट जाती हैं, ठीक है, ये अंतर होता है अस्थिभंज में और मोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पंज किसे कहते हैं और कब दी जाती है। तो स्पंज जो है, ये रोगी को स्पंज करना आप लोग पढ़े होंगे, गर्म सेक और ठंडी सेक वाले चैप्टर का है। तो स्पंज कब दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति बीमार है, ऐसी अवस्था में है कि हम उसे स्नान नहीं करा सकते हैं, और जब वो बहुत दिनों से बीमार पड़ा, एक दो दिन तो चलता है, लेकिन बहुत दिनों से बीमार है तो उसे हम पूरी तरह से स्नान नहीं करा सकते, तो हम स्पंज करते हैं, ठीक। बहुत हाई फीवर होता है, बहुत शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, जल जाता है व्यक्ति, तब भी जो है हम उस रोगी की अवस्था को देखते हुए गर्म या ठंडी कोई भी सेक जिसे कहते हैं, जो उसको ज़रूरत है उस हिसाब से हम कॉटन डिप करके, टॉवल डिप करके फिर उसके शरीर को साफ़ करते हैं, उसमें एक आध बोर्ड डिटॉल वगैरह डाल के उसके शरीर की सफाई करते हैं, ठीक है। हाथ पैर टूट जाते हैं, हम ऐसी ऐसी जगह टूट गया जहाँ हम पानी में बैठ के नहा नहीं सकते हैं, तो अंगों की सफाई के लिए जो है स्पंज करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसी चैप्टर में है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म सेक और ठंडी सेक, ये भी दूसरे सेट पेपर में आया था कि गर्म सेक किसे कहते हैं और ठंडी सेक किसे कहते हैं। तो इसे आप भी खुद से पढ़ लीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक। अब आगे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, पेपर देते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं नंबरिंग का, ठीक है, तो टीचर्स को क्वेश्चन चेक करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप प्रॉपर नंबरिंग करें, जैसे कि इसमें लिखा है 21 नंबर, तो आप जब भी इसको किसी भी स्टार्टिंग से कर रहे हैं लास्ट से कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं तो आप वहाँ लिख दीजिए आंसर नंबर 21, ठीक है, उत्तर संख्या 21, ठीक, फिर उसके आंसर दीजिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ जिससे टीचर इरिटेट हो जाता है, आपके आंसर पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि उसे 10 मिनट लग जाते हैं नंबर मैच करने में। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखें। और जो जितने नंबर का, जैसे कि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको लॉन्ग आंसर है तो आराम से इसको 2 पन्ने में दे सकते हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चंस, तो इसको जो है आप 1 पन्ने में भी आपके लिए सफिशियंट है, अगर नहीं होता तो आप बढ़ाइए, बिना अननेसेसरी चीज़ें ना लिखिए। आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है, मार्जिन से लेके हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप स्माइल एंड स्टे हेल्दी।